हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए, आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं वो भी प्रोबेबिलिटी से ही है, अर्थात प्रायिकता से है। देखिए स्टूडेंट, मैंने 2023 के जितने भी क्वेश्चन थे उसको बना करके प्लेलिस्ट में रख दिया है। अभी तक आप उसको ना देखे हों तो उसको देख लीजिए। 2 घंटे 51 मिनट का एक महामैराथन भी बनाया है प्रोबेबिलिटी पर। उसमें लास्ट में एक जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन का भी डाल रखा हूं, तो उसको भी आप ज़रूर जाकर देखिएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट 2023 का जब हमारा पूरा जो है क्वेश्चन बन चुका है तो अब 2022 पे आ गए स्टूडेंट। तो 2022 के क्वेश्चन अब स्टूडेंट स्टार्ट किए हैं। ये देखिए सेट 1 और संकेतांक इसका स्टूडेंट क्या है, FF है 2022 का। इसी प्रकार से ये देखिए स्टूडेंट 2022 का सेट 2 का FG जो है संकेतांक है, ये क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आगे भी इसी में वीडियो में और भी क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका ही चैनल है, आपके लिए ही बना हुआ है। तो चलिए जो है इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही आसान सवाल है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर कुछ लिखा देख रहा हूँ क्या? हाँ, यहाँ पर लिखा है इफ़ ए, देखिए फाइंड ए, देखिए P A यूनियन B, माने प्रायिकता बताना है किसकी, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी बताना है। आगे क्या लिख रखा है कि यदि देखिए 2PA बराबर PB और बराबर 5/13, ठीक, ये लिखा हुआ है। और स्टूडेंट यहाँ लिखा PA/B, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन इवेंट B ऑलरेडी हैपन। इसका मतलब ये हुआ, फिर समझ लीजिएगा, इसका मतलब है कि A की प्रायिकता जब घटना B जो है पहले ही घटित हो चुकी हो तो, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। तो यही इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। हम लोग बोलते नहीं है व्हेन, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन इवेंट B ऑलरेडी हैपन, देन दिस इज नोन एज व्हाट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इसी तरह PA/B के फॉर्म में मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट हमने इसके बारे में अपने प्रीवियस वाले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा हूं। अभी तक इसको ना देखे हों, ये जो हम बता रहे हैं प्रीवियस से जो पढ़ाया हूं, तो उसको ज़रूर जाकर देखें, तो आपको एक जो है और कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए जो बोर्ड वाले क्वेश्चन हैं इनको तो बहुत अच्छे से पढ़ो भाई, ठीक है, क्योंकि यही आपको नंबर दिलाएगा, आपको एक बेस देता है कि हाँ भाई इस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे कोल्हू की बैल की तरह जुटे रहो। ठीक है, चाहे वो पेपर में आवे चाहे ना आए, ऐसी बिल्कुल मत पढ़ाई करिए। जो पढ़ाई करिए एकदम दमदारी के साथ करिए। ठीक है। तो और बीच बीच में जो फ्री फायर खेल लेते हो ये सब बंद कर दो। ठीक है। कुछ बच्चे बताते हैं गुरुजी जो है खेल जो है पढ़ाई करते करते घर में फ्री फायर भी खेल लेते हैं, मम्मियाँ बताती हैं, पापा बताते हैं, और कई जो है उनके गार्जियन बताते हैं। तो बिल्कुल इस तरह न किया करो। ठीक है। तो पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई करिए, क्योंकि बोर्ड का समय नज़दीक है। ठीक है। और इसमें भी अगर आप लापरवाही करेंगे तो नंबर कहाँ से आएगा अच्छा? तो इसलिए अच्छे नंबर लाइए ताकि वो जीवन में आपके काम भी आएगा। और ख़राब नंबर एक बार आ गया तो उसको जीवन भर आपको लेकर चलने में शर्म महसूस होगी, आप किसी को दिखाओगे नहीं। एक दिन की अगर बात हो तब तो चलिए ठीक है, लेकिन जब आपको पूरी उम्र उस मार्कशीट को लेकर के चलना ही है तो क्यों ना एक अच्छी मार्कशीट लेके चला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक न किए हो, सब्सक्राइब न किए हो तो कृपया करके आप कर लीजिए, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और किस प्रकार से लगेगा इसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और वो ऑलरेडी हमने लिख रखा है, क्योंकि समय की बर्बादी ना हो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ क्या लिखा है, हेयर यहाँ लिखा है कि 2PA, क्या लिखा भाई, 2PA बराबर यहाँ लिखा है 5/ क्या लिखा है, 13 लिखा है। तो स्टूडेंट इस तरह तो PA की जो वैल्यू होगी हमारी वो हो जाएगी 5/13 तो है ही है, ये नीचे जाएगा तो यहाँ 13 के बगल में जाएगा कि नहीं, तो 5/ कितना हो जाएगा, ये 26 आ जाएगा, 5/26। अच्छा, और अगर मैं इसके साथ देखूँ स्टूडेंट तो PB के साथ देखूँ तब तो ये सीधे सीधा 5/13 आ रहा है। ठीक है, 5/ कितना आ रहा है स्टूडेंट, 13 आ रहा है, 5/13 आ रहा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए दो चीज़ हो गया, हमारे पास PA मिल गया, हमारे पास PB मिल गया। अब स्टूडेंट ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है,
नाउ अब यहाँ पर स्टूडेंट एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इसका फार्मूला लगाते हैं पी ए बाई बी का। जैसा कि हमने बताया, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी हैपन, क्लियर, एंड दिस इज नोन एट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आल्सो, क्लियर। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे पी ए अपॉन बी, एंड एज यू नो दैट इट इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, एंड देयर इज बी इन डिनोमिनेटर, then you have to write here PB. If A will be here, then you will write here PA, क्लियर। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे स्टूडेंट, आप यहाँ पर PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकालोगे। जैसा कि इसकी वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट क्या रखा है, 2/5 लिख रखा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2/5 इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B, PA intersection B, and in place of B you are to write what, PB 5/13, so here will be 5/13। अब स्टूडेंट देखिए ये पूरा यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो इसको इधर लाएंगे तो ये मल्टी, या आपको ये न समझ में आ रहा हो तो आप इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, देखो PA इंटरसेक्शन B, अब ये पलट जाएगा तो यहाँ 13 ऊपर चला गया स्टूडेंट और 5 नीचे हो गया, आप समझ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए 5 से 5 कट जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका बचेगा क्या, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपका बच जाएगा यहाँ पर 2 बचेगा, और इसको काट देते हैं, ठीक है। देखिए 5 से 5 नीचे नीचे कट गया, तो यहाँ इधर क्या बचा, 2 बचा, और इधर क्या बचा, PA इंटरसेक्शन B बच गया स्टूडेंट, और इनटू में 13 बच गया है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए यहाँ पर इस लाइन खींच दिया हूँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, PA इंटरसेक्शन B की बात करें, तो जब ये 13 इधर आएगा तो 2 के अपॉन में चला जाएगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पर हो गया PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू 2/13, अर्थात A इंटरसेक्शन B की जो प्रोबेबिलिटी निकली है स्टूडेंट वो कितना आ गया है, 2/13 आ गया है, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, यह शब्द बहुत पुराना हो चुका है ना, क्या जानते हैं भाई कि PA इंटरसेक्शन, देखिए हमारी बात समझिएगा, हमको किसकी वैल्यू पहले ये निकालना है, पहले ये देखा जाए, पहले चलो पहले इधर उधर नहीं करते, हमको पहले वैल्यू बताना है PA यूनियन B की वैल्यू बताना है, PA यूनियन B की बताना है। तो भाई PA यूनियन B बराबर आपका क्या होता है, PA प्लस PB और माइनस क्या लिखोगे, PA इंटरसेक्शन B होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि PA की जो वैल्यू लिखा है वो लिखा है 5 बटे कितना लिखा है, 26 लिखा है, 5/26 लिखा है, और PB की जो वैल्यू है अगर हम बात इस पर करें तो 5/13 है, ठीक है, 5/13 माइनस अगर इसकी बात करें, क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन की बात करें तो 2/13 है, तो यहाँ हो गया 2/13। अब यहाँ पर देखिए 5/26, और इसमें देखिए स्टूडेंट डिनोमिनेटर 26 है, तो चलो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें क्या है 2 से कर दो, तो 2 5 जा 10, और 2 से इसमें करेंगे तो ये भी 26 आ जाएगा, इसमें भी 2 से करेंगे 2 2 जा 4 होगा, 2 से करेंगे तो यहाँ 26 आ गया, देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब बोर्ड मास के हिसाब से पहले प्लस वाले को किया जाता है, तो 10 और 5 15/26 हो गया, और माइनस का 4/26 आ गया, इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे स्टूडेंट तो हो जाएगा 11/26। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए स्टूडेंट कितना आसान था, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना हुआ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, देख लीजिए कुछ भी नहीं हमने किया, ठीक है, ये हमारा आ गया क्या, आंसर आ गया। अब स्टूडेंट इसके बाद थोड़ा सा हम और चर्चाएं करेंगे इस विषय पर, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पर सोल्यूशन को देखते हैं क्या है, इसमें लिखा है देयर आर 7 येलो एंड क्या लिखा है 8 रेड साड़ीज इन अ बॉक्स, तो यहाँ लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ येलो साड़ीज, माने साड़ी भाई जानते हो ना, तो जो महिलाएं पहनती हैं वो कितना लिखा है, 7 लिखा है, और नंबर ऑफ रेड, ठीक है, रेड साड़ी, ठीक है, वो कितना है, 8 है। अब यहाँ पर देखिए टोटल क्या निकालेंगे, टोटल साड़ीज, माने जो साड़ी टोटल है वो कितना होगा, तो भाई 7 + 8 कितना हो जाएगा, 15 हो गया।
अब स्टूडेंट यहाँ तक तो चलिए ठीक है। अब इस 15 में से एक साड़ी निकाल ली गई, लिखा हुआ है अ साड़ी टेकन एट रैंडम, ठीक, एक साड़ी इसमें से निकाल ली गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बी रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग लिखेंगे, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक, प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड साड़ी, ठीक है। बात समझो, कितने रेड, तो भाई देखिए टोटल कितने हैं, पहले देखो, ये देखो पहले टोटल 15 है, तो 15 में से कितने साड़ी निकाल रहे हैं, एक, तो 15 C1 लिखा जाएगा स्टूडेंट। और क्या निकाले जा रहे हैं इसमें से, रेड वाले निकाले जा रहे हैं। तो देखो रेड वाले कितने हैं, रेड वाले 8 हैं, तो इसको ऊपर लिखेंगे 8, और 8 में से कितने साड़ी निकाल रहे हो, एक निकाल रहे हो, तो यहाँ 1 लिख दोगे। अगर सपोज करो स्टूडेंट, अगर ये बोल देता इसमें कि भैया एक साड़ी नहीं निकाली जा रही, 2 निकाली जाए, तो यहाँ पर 8C2 लिखते, तो नीचे भी 15C2 लिखते। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर बोल देता कि भाई 1 नहीं 2 नहीं 5 निकाले गए, तो यहाँ पर क्या लिखते, यहाँ पर आप लिख देते 8C5 और 15C5, तब उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, 8C1, अगर बेटा नीचे 1 आ जाए तो जो ऊपर लिखा रहता है वही इसका आ जाता है आंसर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 15C1 है, तो इसका वैल्यू 15 ही आएगा। तो कुल मिलाकर के आपका जो आंसर आएगा वो 8/15 आ गया, ठीक है। तो खुद सोचो कि सवाल में कितना दम है। इस तरीके के सवाल बोर्ड पूछ रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वही क्वेश्चन लगा रहे हैं जो बोर्ड में आता ही नहीं है, फर्जी के झूठे हुए हैं कोल्हू की बैल की तरह। तो हमको सभी पे नहीं, फर्जी वाले चीज़ों पे नहीं ध्यान देना, हमको जो क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहा है, हमको उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और मान लीजिए कि उससे वो एकदम डिट्टो सेम नहीं आ रहा है, तो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, बस इतने काम होगा। तो इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आप जो है गुड्डू सर मैथ गुरु जो है ज्वाइन कीजिए, और जो है अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए, और अच्छा जो है रिजल्ट भी इससे आपको मिलेगा। आपका जब आप खुद भी लास्ट में देख लीजिएगा, जो भी पेपर में आएगा देख लेना कि जो गुड्डू सर मैथ गुरु पे जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर अवश्य होगा उसमें, ठीक है। आप खुद भी लास्ट में चेक कर लीजिएगा, पिछली बार वाला भी चेक कर लीजिए, ठीक है। जो पिछली बार पेपर में आए हुए हैं उसके लगभग सारे प्रश्न जो है इस चैनल पे ही अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा इस चैनल से ही अगर पूरी अपनी तैयारी कर ले तो 100% उसका बहुत अच्छा नंबर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो आपका ही चैनल है भैया, आप अपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और अब आइए जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि सेम सेट से ही है, मतलब 2022 सेट 2FG से ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पेपर में आया हुआ है, और इसमें देखिए क्या लिखा है, देयर आर 2 चिल्ड्रेन इन अ फैमिली, if it is known that at least one of the children is a boy, then what is the probability that both children are son? son माने boy, दोनों लड़के हैं। एक चीज़ देखिए कितना आसान चीज़ है कि ये समझो कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, अब ये समझो ये क्वेश्चन लगातार कई ईयर में पूछे गए। अभी आप इसके बाद देखिए कई, हमने देखा कि जब पन्ना पलटे थे अनसाल्ड का, तो हमने देखा कि जो और पहले के हैं 14, 15, 16, 17, 18, उसमें भी ये बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है ये क्वेश्चन। और ये सबसे बड़ी समझो इसकी कोई औकात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं, ठीक है। और चैनल पे अभी तक न सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और लाइक ज़रूर कर दें, एक लाइक कर दीजिए बस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे क्या, सोल्यूशन लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे, सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में सबसे पहला काम क्या करो कि यहाँ लिखा करो सैंपल स्पेस, और जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुका हूँ, सैंपल स्पेस, सैंपल, ठीक है, लेट, या ऐसे लिख दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर क्या लिखोगे, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, ठीक है। अच्छा, सैंपल स्पेस हमने आपको बताया कि जो एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे कि आप समझो एक्सपेरिमेंट का मतलब, जैसे आपने सिक्का फेंका
तो ऊपर जाएगा तो जब नीचे गिरेगा ज़मीन पर तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक, तो हेड और टेल ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट आपने किया ना, और इसी एक्सपेरिमेंट को करली ब्रैकेट मझले ब्रैकेट में अगर लिख दो बच्चा तो यही हमारा क्या हो जाता है, सैंपल स्पेस हो जाता है। मतलब द सेट ऑफ किसके, बोलो, एक्सपेरिमेंट, बस यही है हमारा क्या, सैंपल स्पेस। तो आप इसको तो एकदम अच्छे तैयार कर लीजिए कि जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं अगर उसको सेट के फॉर्म में हम लिख देते हैं स्टूडेंट तो हमारा सैंपल स्पेस में चला जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यस को मान लिया सैंपल स्पेस है तो एक्सपेरिमेंट चलो किया जाए। तो यस बराबर देखिए क्या हो सकता है कि घर में दोनों लड़के हों, पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा हो गया कि पहला लड़का हो दूसरा लड़की हो। तीसरा एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो। चौथा एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि दोनों लड़कियां हो। भाई जब घर में दो ही लड़की हैं, दो ही बच्चे हैं तो दो चिल्ड्रेन का तो यही एक्सपेरिमेंट हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। बस या तो दोनों लड़का होगा या पहला लड़का दूसरी लड़की होगी या बड़कवा लड़का छोटकवा लड़का, बड़कवा लड़का छोटकई लड़की या बड़ी लड़की और छोटा लड़का या बड़ी लड़की छोटी लड़की, बस इतने हो सकता है ना, ये हो सकता है। अब इसमें देखिए टोटल कितने हैं इसमें, तो उसको कहते हैं एनएस। एनएस माने नंबर ऑफ, ये जो लिखा है इसके अंदर, ठीक है, इन एस। ठीक, तो भैया 1 2 3 4 हैं तो यहाँ आप लिखोगे 4 लिख दोगे, यहाँ पर 4 लिख दोगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर E1 मान लेता हूँ। E1 बराबर देखिए क्या है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से कि दोनों लड़के हों, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, जिसकी पूछे पहले वही को लिख लो। तो इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ, ठीक है, इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ चिल्ड्रेन आर, हैं, या इसे लिख लो इवेंट यही तरह लिख लो, सेम टू सेम, इवेंट दैट लिख देता हूँ, इवेंट दैट, ठीक है, ये ज़्यादा सही है। इवेंट दैट बोथ चिल्ड्रेन आर सन। ठीक, जो लिखा उसी से देखो लिख दिया। और जबकि हमको किसके बारे में पता है, हमको जो पता है ये देखिए, इट इज़ नोन दैट, जब हमको, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इवेंट दैट के बाद क्या लिखोगे, एट लीस्ट। देखो खुद ही कह रहा है कि यही लिख दो भैया, कहे इधर उधर अपना दिमाग लगाओगे। तो दैट के बाद क्या लिखोगे, एट लीस्ट वन ऑफ दी क्या लिखोगे, चिल्ड्रेन लिखोगे, चिल्ड्रेन जो लिखा है, चिल्ड्रेन इट्स अ बॉय। ठीक, अब यहां पर हमारी बात समझिएगा, इसमें क्या गिवन में, देखो ध्यान दो, जब हमको ये पता है कि भाई देखिए, हमको जब ये पता है कि कम से कम एक जो है परिवार में लड़का जब हो तब हमको दोनों लड़के होने की प्रायिकता बताइए। मतलब जब हमको ये पता हो तब इसकी प्रायिकता बताइए। जब हमको E2 पता हो तो E1 की प्रायिकता बताइए। जब हमको ये E2 लिख दीजिए, E2 है ये, ठीक है ना। जब हमें E2 पता हो तो E1 की प्रोबेबिलिटी बताइए। जब हमें E2 पता हो तो E1 की प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो अब आपको जब ये पूछ रहा है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम देखिए क्या लिखेंगे, हमको मतलब ये निकालना है कि जब हमको E2 पता हो तो E1 की प्रोबेबिलिटी निकालिए। मतलब यहाँ पर हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाना है, अर्थात यहाँ पर हमको लिखना है P(E1)/E2 लिखना है। तो बहुत आसान चीज़ हो गया। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो E1 बराबर स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 बराबर स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो E1 बराबर हम स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, E1 बराबर हम क्या लिखेंगे, क्या लिखा है इसमें स्टूडेंट, इवेंट दैट बोथ चिल्ड्रन आर सन, दोनों लड़के हों। तो दोनों लड़के तो भाई एक ही जगह है, तो E1 बराबर आप क्या लिखोगे यहाँ पर, बी लिखोगे। ठीक, और स्टूडेंट दूसरे में क्या लिखा है, लिखा इवेंट दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय, कम से कम एक लड़का हो, E2 बराबर। तो E2 बराबर में आप स्टूडेंट क्या लिखोगे, एक लड़का हो, तो भाई कम से कम एक लड़का, एमा 2 लड़का लिखा है तो ये तो चल जाएगा काम, क्योंकि एक लड़का तो कम से कम है ही है इसमें भी कम से कम एक लड़का है। इसको भी हम लिख सकते हैं, BG लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी कम से कम एक लड़का है तो GB हो गया। ठीक है, गर्ल बॉय,
इसको नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें लड़का नहीं है। तो इसमें क्या लिखा है कि कम से कम एक लड़का जरूर होना चाहिए ना। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, तो E1 E2 की वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब स्टूडेंट इसके बाद हमको क्या निकालना है, E1 इंटरसेक्शन E2 निकालना है स्टूडेंट। तो E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब क्या हुआ कि दोनों में जो कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन तो केवल BB है, तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, NE1 बराबर, ठीक है, NE1 बराबर, तो एक है तो यहाँ एक लिख सकता हूँ। NE2 बराबर, यहाँ पर स्टूडेंट कितने हैं, इसे 1 2 3 है तो यहाँ 3 लिख सकते हो स्टूडेंट। NE1 इंटरसेक्शन E2 लिखा स्टूडेंट, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं क्योंकि एक ही है ना इसमें। और अगर कोई पूछ ले इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मतलब PE1 पूछ ले, अगर कोई पूछ लेता है स्टूडेंट तो आप क्या करते हो, आपको पता है कि जैसे P लिखा हो यहाँ पर, PE1 पूछे तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, NE1/NS लिखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए NE1 की वैल्यू देखो आपने क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 हो गया। और NS की वैल्यू ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। तो यानी देखिए PE1 की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। इसी प्रकार से अगर कोई पूछ ले कि PE2 की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो स्टूडेंट आप क्या लिखोगे, NE2 अपान यहाँ क्या लिखोगे, NS लिखोगे स्टूडेंट। ठीक है, बहरहाल इसमें 1 का यूज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे 3 लिखा है स्टूडेंट और अपान में NS की वैल्यू 4 लिखा है। जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी कोई पूछ लेता है स्टूडेंट, तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी P आए किसका, E1 इंटरसेक्शन E2 का पूछता है, क्योंकि इसका तो काम वैसे भी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखोगे, NE1 इंटरसेक्शन E2 अपान, यहाँ भी आप NS लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बताओ। अच्छा ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू 1 लिखा है तो 1 लिखोगे, और NS की जगह पे स्टूडेंट यहाँ पर 4 लिखा है तो 4 लिख दोगे। तो देखिए मैंने इतना निकाल लिया। अब स्टूडेंट मुझे क्या बताना था इसमें, ध्यान दीजिएगा, मुझे तो यहाँ पर बताना था किसकी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर सन, मतलब हमको E1 की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर क्या लिखेंगे, प्रोबाबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रेन आर सन, दोनों लड़के क्या हैं, दोनों जो है बच्चे हैं लड़के हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो भाई देखिए, जब हमको कौन है पहले बताओ, हमको प्रोबेबिलिटी E1 की पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, E1 की। लेकिन जब हमें क्या पता है कि कम से कम उसमें एक जो है कौन है, एक उसमें कम, मतलब ये बता रहा है, जब हमको ये पता है कि जो मतलब फैमिली में जो बच्चे हैं उनमें कम से कम एक लड़का है, तब हमको इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो अगर मुझे ये पता है, जहाँ पर इफ़ इट इज़ नोन, जब हमको पता हो कि ये है तब इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो जो इसको बारे में हमको पता है उसको हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, और जिसके बारे में पूछे बच्चा उसको हमेशा ऊपर लिख दिया करो। एंड इट इज़ नोन एज आल्सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो चलिए इसकी हम जो वैल्यू हम आपको बताए थे कि अगर ये बाई में है, ठीक है, दोनों देखिए E1/E2 लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, E1 और बाई की जगह पे यहाँ पर इंटरसेक्शन लग जाता है स्टूडेंट, ये लिख सकते हो। और अपान में जो नीचे लिखा हो, जैसे E2 लिखा है तो नीचे E2 है तो नीचे ही PE2 लिखा रहेगा। अगर यहाँ E1 लिखा होता तो आप स्टूडेंट क्या लिख देते, E1 लिख देते। और इस प्रकार से ऊपर वाली की जो वैल्यू है स्टूडेंट, ऊपर वाली की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1/4 लिखा है, तो हमने यहाँ पर 1/4 लिख दिया। और अपान में देखिए स्टूडेंट क्या है, PE2, तो PE2 वैल्यू 3/4 है, तो यहाँ पर हमने लिखा 3/4। और स्टूडेंट जब हम इसको 4 से 4 कैंसिल किए तो 1/3 आ गया। तो स्टूडेंट यही हमारा 1/3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें अच्छे समझ में आ रही है, इसमें कोई आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। देखिए मैंने जो है प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं जो है क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी या इंटीग्रेशन की भी देखिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, मैंने अच्छा खासा जो है लगभग 20-25 जो है वीडियो जो है अभी लेटेस्ट में ही बनाया है, प्लेलिस्ट बना करके रख दिया हूँ, बोर्ड वाले ही क्वेश्चन 100% मैं बता रहा हूँ। उसी में से बोर्ड का क्वेश्चन लगभग ये समझो कि 99% वो है, उम्मीद है कि उसी से आने वाला है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।